चलो लेट्स स्टार्ट। आई होप आप सब लोग सही हो, ठीक हो, मस्त हो। हमने डे 1 एंड डे 2 में फर्स्ट डे में हमने प्रीपोजिशन वगैरह पढ़े थे। सेकेंड डे में हमने क्या सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में कुछ पढ़े थे। बाकी डिटेल में सब नहीं बोल रही, तो वो रिवाइज कर लेना आप लोग, ठीक है। तो आज हम डे 3 में सिंपल प्रेजेंट टेंस जो हमने पढ़ा है उसको यूज करते हुए डेली रूटीन के कुछ वर्ड्स हमको सीखना है। तो आप लोग सुबह उठने के बाद शाम को ज़्यादा रात को सोने तक का जो भी आपका रूटीन है वो रूटीन आप लोग को एक लिखना है पेजेस में, ठीक है। तो मैं आपको सैम्पल रूटीन अभी एक दिखाने जा रहा हूँ। अकॉर्डिंगली आप लोग आपका रूटीन लिखना है, वो आपका होमवर्क है, ठीक है। चलो तो अभी जाते हैं बोर्ड पे एंड मैं आपको वो लिख के दिखाता हूँ, एक सैम्पल रूटीन। वैसे आपको पता है फिर भी, लेकिन आपको लिंक करना है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में उसको कैसे लिखना है। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एस प्लस ऑब्जेक्ट। बट डेली रूटीन में कैसा है कि आप अपने बारे में लिख रहे हो, एस और एस नहीं लगेगा, क्योंकि एस और एस किस में लगता है, थर्ड पर्सन सिंगुलर। यहाँ तो आप डेली रूटीन अपने बारे में लिख रहे हो, थर्ड पर्सन सिंगुलर नहीं है, इसलिए वर्ब V1 प्लस एस में एस नहीं लगेगा। सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट रहेगा आपका फार्मूला। तो इसी फार्मूला को यूज करते हुए आपको डेली रूटीन लिखना है, ठीक है। चलो बोर्ड पे जाते हैं अभी। डेली रूटीन आप भी लिख लेना मेरे साथ साथ आपके बुक में। ये डे 3 लिख लेना, आज का डेट लिख लेना एंड डेली रूटीन लिखना शुरू कर लो। फॉर एग्ज़ाम्पल सुबह 100 ऐसा होता है बेसिकली, बट ठीक है। मैं सुबह 6 बजे उठता हूँ, ठीक है। इसमें वर्ब क्या है, वेकअप। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, सिंपल प्रेजेंट टेंस। और दूसरा मैं ब्रश करता हूँ, राइट। मैं ब्रश करता हूँ। ब्रश करना को क्या बोलते हैं, वर्ब क्या है उसका, ब्रश करने का वर्ब ब्रश ही है। एंड 3 में मैं नहाता हूँ। नहाने को क्या बोलते हैं, टेक बाथ। मैं क्या कर लेता हूँ, मान लो झाड़ू लगाता हूँ, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, साफ। बोल सकते हो क्लीन फ्लोर, बट अभी ये जस्ट सीखने के लिए, ठीक है। मैं पानी गरम करता हूँ। देखो डेली रूटीन बताने का प्रोसीजर पूरा अलग है, मतलब ये दीज आर जस्ट डेली रूटीन का सेंटेंसेस है, डेली रूटीन के सेंटेंसेस है, ठीक है। मैं पानी गर्म करता हूँ, तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में कैसे लिखते हैं वही हम सीखने वाले हैं। तो इसका वर्ब है हीट, ठीक है। मैं चाय बनाता हूँ। आप इसको अपने रीजनल लैंग्वेज में भी लिख सकते हो। इसका वर्ब होता है
चाय बनाने का और बनाना मतलब मेक टी, आई मेक टी, ठीक है। तो ये आपका डेली रूटीन का मैंने सब एग्जांपल दिया। इसके अलावा आपके और सारे होता है, मैं ये करती हूँ, मैं वो करती हूँ, पूरा योगा करती हूँ, एक्सरसाइज करती हूँ, जो भी है आपका डेली रूटीन वो सब लिखना है, आपका होमवर्क है वो, ठीक है। तो उसके बाद हम वो सब चेक करेंगे। बेसिकली आज वही है, डेली रूटीन के बारे में लिखना है। अगर लाइव क्लासेस होता तो हम सबके डेली रूटीन पहले लिखने के लिए मैं टाइम दूंगा, फिर आप लिखोगे, फिर मैं चेक कर लूँगा। तो वो चीज़ तो यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, ठीक है। उसके बाद थोड़ा आपका वही डेली रूटीन का प्रैक्टिस भी हो जाता। शुरू में आप लोग कितना इंग्लिश बोलते वो भी देखा जा सकता था, लेकिन अभी वो पॉसिबल नहीं है। हमारा जो मोड है अभी चल रहा है, इसलिए डे 3 का जो क्लास है वो अभी रिस्ट्रिक्टेड है, बस इतना ही है, वो आप लोग लिख लेना। फ़िलहाल हम अभी डे 4 का जो कोर्स है उस पे चले जाते हैं, ठीक है। डे 4 का जो क्लास है, डे 4 में हमने, अगर आपको याद है, डे 2 में कल हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस देखा था। कल हमने क्या देखा था? सिंपल प्रेजेंट टेंस। कल हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस देखा था, सही है। तो अभी उसी सिंपल प्रेजेंट टेंस में उसी को आगे हम कंटिन्यू करेंगे। सिंपल प्रेजेंट टेंस में भी हमने एक ही टाइप ऑफ स्ट्रक्चर देखा था कल। वो क्या था? अफर्मेटिव। मैं दिखा था आपको, ठीक है। आज हम क्या देखेंगे? नेगेटिव देखेंगे, इंट्रोगेटिव देखेंगे, इंट्रोगेटिव नेगेटिव देखेंगे। चलो, सो आज हम, ठीक है, 4th डे। आज का डेट क्या है? 28 जनवरी। 28 जनवरी। कौन सा कोर्स चल रहा है? गारंटेड स्पीकिंग। सिंपल प्रेजेंट टेंस में आज हम नेगेटिव के सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं वो लेते थे। इसमें क्या है? नहीं आता है, नहीं नहीं आता है, नहीं नहीं आता है। बहुत ही एग्जाम्पल है, इजी है। हम एग्जाम्पल अभी देख लेंगे। इसका पहचान या आईडी क्या है? पहचान और आईडी क्या है इसका? अंत में तो आता है। ये पहचान अफर्मेटिव के लिए भी वही है। बेसिकली पहचान सिंपल प्रेजेंट के लिए, ठीक है। नहीं भी आता है, और तो नहीं खाता हूँ नहीं भी आएगा, प्लस ताह तो आता ही है, ठीक है। और इसका रूल क्या है? सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नॉट, नॉट तो आएगा ही नेगेटिव में, प्लस B1 प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये है रूल। तो ये रूल आपको याद रखना है, ठीक है। अब ये डू डज का प्रयोग भी हम देख लेते हैं। ये हमारा होगा एग्जाम्पल, ठीक है।
हमें डू और डज का प्रयोग, डू डज का प्रयोग भी देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम पर्सन देखेंगे, यहाँ पे हम सिंगुलर दिखेंगे, यहाँ पे हम प्लूरल दिखेंगे, ठीक है। पर्सन कितना होता है? एड़ा फर्स्ट पर्सन होता है, सेकेंड पर्सन होता है, थर्ड पर्सन होता है, ठीक है। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर मीन्स आई, राइट। फर्स्ट पर्सन प्लूरल मीन्स वी। फर्स्ट पर्सन सेकेंड पर्सन सिंगुलर मीन्स यू, राइट। प्लूरल भी यू का यू ही होता है। थर्ड पर्सन का सिंगुलर क्या है? थर्ड पर्सन ही, सी, इट, ओके। एंड थर्ड पर्सन प्लूरल क्या है? दे। अब ये डू डज का प्रयोग पर्सन के साथ डिपेंड करता है। अगर सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है तो क्या होगा? डू या डज होगा? डू होगा, तो इसके साथ डू का यूज होगा। सेकेंड पर्सन सिंगुलर के लिए भी डू ही होगा। सिर्फ यहाँ पे थर्ड पर्सन सिंगुलर में ही डज होता है, सिर्फ यहाँ पे डज होता है, ठीक है। सिर्फ यहाँ पे डज होता है, बाकी सब डू होता है। यहाँ भी डू है, यहाँ भी डू है, यहाँ भी डू ही है, ठीक है। ओनली आपको ये याद रखना है, ओनली आपको ये याद रखना है। सिर्फ यहाँ पे डज रहेगा, क्या रहेगा? डज, ठीक है। ये डज रहेगा। थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ डज रहेगा। थर्ड पर्सन सिंगुलर सिर्फ यहाँ पे डज रहेगा, बाकी सारे डू रहेगा, ठीक है। डू डज का प्रयोग। अब हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। चलो अब हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल। चलो फर्स्ट में मैं जवाब नहीं जानती हूँ, मतलब मैं आंसर नहीं जानती हूँ, मैं जवाब नहीं जानती हूँ, नहीं जानती हूँ, मैं जवाब नहीं जानती हूँ, ठीक है। मैं जवाब नहीं जानती हूँ। आपको पता है ये क्या है? मैं क्या है? जो आपको दिख रहा है बोर्ड में, मैं, ये है सब्जेक्ट, ठीक है। ये सब्जेक्ट है। त क्या है? आइडेंटिफिकेशन है। अगर इस सेंटेंस में नहीं है तो ये नेगेटिव हो गया। नहीं जानती हूँ नेगेटिव, ये तो आपको पता ही है। जानना वर्ब हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया, जवाब ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। तो ऐसे आइडेंटिफाई होगा करना है। इससे नेगेटिव है, नेगेटिव का आपको आइडेंटिफाई हो ही जाएगा। त होना चाहिए, जैसे सिंपल प्रेजेंट टेंस में त होना चाहिए लास्ट में, ठीक है। ये हो गया ऑब्जेक्ट। अगर आपको इंग्लिश में बनना है तो आई डोंट नो द आंसर। सब्जेक्ट प्लस P1 प्लस SES प्लस ऑब्जेक्ट,
ये मे मतलब थर्ड पर्सन सिंगुलर नहीं है, इसलिए डज नहीं लगेगा, सिर्फ डू ही लगेगा, राइट। सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस डू और डज प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट। तो आई डू नॉट नो द आंसर, जवाब मतलब आंसर। तो अपन देखेंगे वैसा, अब उसको लिख भी सकते हो, देखो आई डू नॉट नो द आंसर, आई डू नॉट नो द आंसर्स। डू नॉट को आप डोंट बोल सकते हो, आई डोंट, ठीक है। आई डोंट नो द आंसर, आई डोंट नो, आई डोंट नो द आंसर, ठीक है। दूसरा, तुम क्लास को नहीं जाती हो, तुम क्लास को नहीं जाती हो, तुम क्लास को नहीं जाती हो, कैसे लिखेंगे? तुम क्लास को नहीं जाती हो, आपको पहले यहाँ पहचानना है। पहले मैं आंसर लिख देता हूँ, यू डू नॉट go to class, you do not go to class, right? Or you do not go to class, ठीक है। इसमें कैसा है, तुम सब्जेक्ट हो गया, तो आइडेंटिफिकेशन हो गया सिंपल प्रेजेंट टेंस का, नहीं आइडेंटिफिकेशन हो गया नहीं का, क्लास ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ये सब्जेक्ट, आइडेंटिफिकेशन, वर्ब, जाना मतलब वर्ब, ये हो गया ऑब्जेक्ट। सो यू डोंट गो टू क्लास, ठीक है। तीसरा देख लेते हैं, माँ मेरे लिए खाना नहीं बनाती है, क्योंकि मैं ऑफिस में खाता हूँ, मेरा ऑफिस में फूड फैसिलिटी है। सब्जेक्ट क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर, तह आइडेंटिफिकेशन, बनाना वर्ब, नहीं नेगेटिव, मेरे लिए खाना ऑब्जेक्ट। इसको अपन इंग्लिश में कैसे लिखेंगे? इंग्लिश का रूल क्या है, सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस डू डज प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, मदर, मदर, डू डज प्लस V1, सॉरी, ठीक है। सो थर्ड पर्सन सिंगुलर, इसलिए क्या आएगा, डज आएगा, मदर डज, नेगेटिव का नॉट, डज नॉट। इसको आप बोल सकते हैं डज, DOESNT, ऐसे भी लिखते हो, डजेंट भी बोल सकते हो, डज नॉट को डजेंट भी बोलते हो, ठीक है। मदर डज नॉट, अभी क्या है, सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस V1, डज नॉट मेक, डू डज प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, डज नॉट मेक ऑब्जेक्ट, फूड फॉर मी, फूड फॉर मी, तो ये क्या हुआ, ऑब्जेक्ट। हमने देखा था ऑब्जेक्ट में अगर प्रीपोजिशन, अगर एक कोई शब्द है, प्रीपोजिशन है, जैसे मेरे लिए खाना, जैसे खाना है वो प्रीपोजिशन के साथ नहीं है, तो खाना को आगे लिखना है, जैसे फूड मैंने आगे लिखा, फॉर मी, ठीक है। तो ये 3 हो गए एग्जाम्पल्स, और एक और एग्जाम्पल लेते हैं 4। सो जितना ज़्यादा हो सके आप एग्जाम्पल बनाओ। 4, कुत्ता लोगों को नहीं काटता है, जो मेरा कुत्ता है डोमेस्टिक, मेरा जो पेट है कुत्ता लोगों को नहीं काटता है। जैसे आपको ये बोलना है तो आप कैसे बोलोगे, देखो
सिंपल प्रेजेंट टेंस में अभी हम नेगेटिव है इसलिए नहीं है, तो नेगेटिव तो आपको इजीली आ जाएगा, उसका प्रॉब्लम ये है। सिंपल प्रेजेंट टेंस का आइडेंटिफिकेशन तह है, ठीक है। काटना मतलब वर्ब भी आपको पता होना चाहिए, काटने का वर्ब का क्या होता है। और आपको जब भी देखें तो आपको बस यही करना है, ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है क्या, फर्स्ट पर्सन मैं, सेकंड पर्सन तुम, और ये हम और मैं और आप, हम दोनों के अलावा अगर हम किसी के बारे में बात कर रहे हैं तो वो थर्ड पर्सन है। कुत्ता मतलब यहाँ पे सिंगुलर ही है, ठीक है। डॉग्स नहीं है, कुत्ते नहीं है, ठीक है। कुत्ता लोगों को नहीं काटता है, इसको हम लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, फार्मूला क्या है, सब्जेक्ट प्लस फार्मूला क्या है, सब्जेक्ट प्लस डू और डज प्लस V1 प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट, ये फार्मूला है ना। कैसे लिखेंगे, सब्जेक्ट डॉग, उसके बाद के डू डज, तो थर्ड पर्सन सिंगुलर है इसलिए डू के जगह डज रहेगा, डज, ठीक है। और नॉट लगाना है क्योंकि ये नेगेटिव है, डू डज प्लस, सो इधर नॉट आगे आ गया क्या यहाँ पे, सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस, ठीक है। चलो, ठीक है, डज प्लस नॉट प्लस V1, ठीक है, नॉट V1। सो डॉग डज नॉट, अब वर्ब क्या है, बाइट, ठीक है। डॉग डज नॉट बाइट, पीपल लोगों को, टू पीपल, लोगों को मतलब टू, डज नॉट बाइट टू पीपल, ठीक है। डॉग डज नॉट बाइट टू पीपल हो गया। नेक्स्ट और एक लेते हैं, वह शहर में नहीं रहती है, वह, आप ट्राई कर लो खुद बनाना, शहर में नहीं रहती है, वो शहर में नहीं रहती है, वह मतलब सी थर्ड पर्सन सिंगुलर, डू डज में से डज आएगा, नॉट पे आएगा फार्मूला में, रहना मतलब लिव, सी डज नॉट लिव शहर में, इन सिटी, सी डज नॉट लिव इन सिटी, ठीक है। 6, मीरा मार्केट नहीं जाती है, सो मीरा मार्केट नहीं जाती है, मीरा मार्केट नहीं जाती है, ये सब्जेक्ट है, आइडेंटिफिकेशन सिंपल प्रेजेंट टेंस का, रहना वर्ब, नहीं नेगेटिव, ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट, यहाँ पे ये सब्जेक्ट, सिंपल प्रेजेंट टेंस का आइडेंटिफिकेशन तह है, ये जाना वर्ब है, नहीं नहीं नेगेटिव है, ये ऑब्जेक्ट है। फार्मूला क्या है, सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, मीरा, जो भी स्पेलिंग है MI और MER है, मीरा। डू डज में से क्या आएगा, डज आएगा क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर है, डज नहीं जाती है, और नॉट, डज नॉट, V1 क्या है, जाना, डज नॉट गो, मार्केट, टू मार्केट, टू मार्केट, ठीक है। तो सिंपल प्रेजेंट है, अगर आपने नोटिस किया तो सिंपल प्रेजेंट में जो जनरली होने वाले टास्क यहाँ पे दिखाता है, जनरली कुत्ता नहीं काटता है, जनरली वो शहर में नहीं रहती है, जर्मनी में मार्केट, मीरा मार्केट नहीं जाती है, उसके हस्बैंड उसके लिए सामान लाते हैं, ठीक है। तो ऐसा, और 7th में मोर एक लिख लेते हैं, अशोक ऑफिस को नहीं जाता है,
नहीं जाता है, यहाँ पे को है ना, देयरफॉर इसको टू आएगा। प्रीपोजिशन हमने डे 1 में पढ़े थे। ये सब्जेक्ट हो गया, सिंपल प्रेजेंट टेंस का ये हो गया आइडेंटिफिकेशन, ये नेगेटिव हो गया, ऑफिस ऑब्जेक्ट हो गया। इसी को अगर हम लिखते हैं तो क्या लिखेंगे, अशोक, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, ठीक है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, अशोक। डू डज में से क्या आएगा, डज आएगा, थर्ड पर्सन सिंगुलर है। नॉट तो आना ही है रूल के हिसाब से। अशोक डज नॉट V1 आना है, गो, यहाँ पे वेंट नहीं होगा क्योंकि फार्मूला क्या बोलता है, V1 बोलता है। डज नॉट गो, वेंट, गॉन, ये चीज़ आपका आना चाहिए ना। अशोक डज नॉट गो, ऑब्जेक्ट क्या है, टू स्कूल, टू ऑफिस। अशोक डज नॉट गो टू ऑफिस, ठीक है। हमने 7 एग्जाम्पल्स देख लिए नेगेटिव के, ठीक है। अब हम इंट्रोगेटिव देख लेते हैं। हम सिंपल प्रेजेंट ही चल रहा है अभी, सिंपल प्रेजेंट टेंस ही चल रहा है। इसमें अभी हम नेगेटिव देख लिए, अफर्मेटिव डे 2 में देखे थे। यहाँ पे हम क्या देखेंगे, इंट्रोगेटिव। सिंपल प्रेजेंट टेंस हम देख रहे हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस, इसमें हम इंट्रोगेटिव देखेंगे, ठीक है। सो इसमें पहचान क्या होगा, जब भी सिंपल प्रेजेंट रहेगा उसका पहचान तो एक ही होगा, क्या रहेगा, तो और हाँ, उन, ठीक है। और इसका रूल क्या है, इंट्रोगेटिव है इसलिए रूल थोड़ा फ़र्क आएगा। इसमें क्या आएगा, डू डज थोड़ा आगे आएंगे, डू और डज। डू डज का रूल सेम है, थर्ड पर्सन सिंगुलर रहेगा तो डू, अदरवाइज फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन रहेगा, सिंगुलर प्लूरल जो भी हो तो क्या रहेगा, डज रहेगा। सो डू डज पहले आता है यहाँ पे इंट्रोगेटिव में, क्योंकि यहाँ पे हम क्वेश्चन पूछने वाले हैं। प्लस क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा, प्लस V1 रहेगा। आपको ये याद रखना है, स्ट्रक्चर याद हो जाएगा, आप प्रैक्टिस करोगे याद हो जाएगा, डोंट वरी। V1 प्लस ऑब्जेक्ट यहाँ पे लास्ट में आता है, उसके बाद हम इधर क्वेश्चन मार्क भी ऐड कर लेते हैं, ठीक है। ये है रूल, इस रूल को आपको याद रखना है, ठीक है। तो अब हम एग्जाम्पल लिख लेते हैं, एग्जाम्पल 1 लिख लेते हैं। क्या तुम स्कूल जाते हो, ऐसा पूछ रहे हैं हम, क्या तुम, तो पहचान में आप ये भी लिखो, क्या भी आता है, क्या तुम स्कूल जाते हो, तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क आया, ठीक है। अब इसको हम इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, पहले क्या करना है, डू डज। तुम मतलब हम थर्ड पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं क्या, नहीं, तुम मतलब सेकंड पर्सन, अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर नहीं है तो डू आएगा। डू, तुम का मतलब यू, सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस सब्जेक्ट, डू डज हो गया, प्लस सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, यू, ये सब्जेक्ट है ना, ये आइडेंटिफिकेशन है, जाना वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है। डू यू, उसके बाद हमारा रूल क्या बोलता है, V1, इस जाना मतलब गो, डू यू गो। उसके बाद क्या बोल रहा है, V1 के बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, टू स्कूल। हमने प्रीपोजिशन पहले ही फर्स्ट में पढ़ा था, क्योंकि यहाँ पे बहुत यूज़ होता है, टू स्कूल, स्कूल को, ठीक है, स्कूल को होता है यहाँ पे, वैसे करेक्ट हिंदी में स्कूल को जाते हो, ऐसा को। डू यू गो टू स्कूल, फिर यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, तो ऐसे लिखा जाता है। सो एग्जाम्पल 2, एग्जाम्पल 1 में डू यू गो टू स्कूल करके क्वेश्चन मार्क। सेकेंड एग्जाम्पल, क्या, लता, लता मंगेशकर, लता स्टेज पर नाचती है, स्टेज पर नाचती है, स्टेज पर, स्टेज पर, ऑन स्टेज नाचती है। क्या लता स्टेज पर नाचती है, इसको इंग्लिश में कैसे रहेगा, इसको यहाँ पे तो है, नाचना वर्ब है, स्टेज पर ऑब्जेक्ट है, लता सब्जेक्ट है। लता क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है,
इसलिए यहाँ पे डू डज में से क्या आएगा, डज आएगा। डू, हमारा रूल बोलता है पहले डू डज आएगा, उसके बाद क्या आएगा, सब्जेक्ट डज लता, उसके बाद क्या आएगा V1 नाचना मतलब डांस, ठीक है। और हमारा रूल क्या बोलता है, V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, स्टेज पर, डज लता डांस ऑन स्टेज, ऑन स्टेज। अगर प्रिपोजिशन हमेशा आगे आता है, स्टेज पर, ऑन, पर को ऑन बोलते हैं, ऑन स्टेज, सो क्वेश्चन मार्क ऐड किया जाता है, ठीक है। डज लता डांस ऑन स्टेज, ये 2 एग्जाम्पल हो गए। अब एग्जाम्पल 3 लिखते हैं, यहीं पे देख लेते हैं। एग्जाम्पल 3, एग्जाम्पल 3 यहीं पे लिख लेते हैं। एग्जाम्पल 3, क्या लोग मंदिर को जाते हैं, क्या आपके गांव में लोग मंदिर में जाते हैं, क्या लोग आपके गांव में मंदिर में जाते हैं, ठीक है। क्या लोग मंदिर को जाते हैं, मंदिर को, ठीक है, मंदिर को जाते हैं। आई थिंक अभी आपको ये आ गया सब कुछ तो है। ये क्या लोग मतलब थर्ड पर्सन प्लूरल है, ज़्यादा है ना, एक से ज़्यादा, थर्ड पर्सन प्लूरल है, इसलिए यस। डज, डू डज में से क्या आएगा, डू आएगा। डू, हमारा ये फार्मूला क्या बोलता है, डू डज प्लस सब्जेक्ट, डू पीपल, सब्जेक्ट प्लस V1 जाना मतलब गो, फिर ऑब्जेक्ट में मंदिर को मतलब टू मंदिर, ठीक है, टू टेम्पल, क्वेश्चन मार्क। डू पीपल गो टू टेम्पल, हो गया, ठीक है। अभी हम नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट एग्जाम्पल, जैसे नेक्स्ट एग्जाम्पल में क्या तुम चाय पीते हो, ठीक है। एग्जाम्पल 4, एग्जाम्पल 4 में लिखना है, क्या तुम चाय पीते हो, क्योंकि हम सिंपल प्रेजेंट देख रहे हैं। अभी हम क्या चाय पियोगे ऐसा हम नहीं पूछ रहे हैं, हम अभी सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, इसलिए जो जनरली होने वाले, जनरल डेली रूटीन या यूनिवर्सल ट्रूथ, उसमें जनरली क्या आप चाय पीते हो, क्या तुम, इससे सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ कहाँ कहाँ होता है वो आपको रिसर्च करना है। क्या तुम चाय पीते हो, मैं सब जस्ट एग्जांपल बोल रहा हूँ। क्या तुम चाय पीते हो, क्वेश्चन मार्क। सो इसका इंग्लिश में कैसे होगा, सब्जेक्ट क्या, फार्मूला क्या है, डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, राइट, प्लस क्वेश्चन मार्क क्लास में। तो यहाँ पे डू आएगा, तुम के बारे में बात कर रहे हैं, ये सब्जेक्ट है, ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है, नहीं है, इसलिए डज नहीं आएगा, डज नहीं आएगा तो डू आएगा। डू, डू डज में से प्लस सब्जेक्ट क्या है, यू है, तुम के बारे में बात करें, डू यू। V1 क्या है, चाय पीना मतलब ड्रिंक, डू यू ड्रिंक। ऑब्जेक्ट क्या है, टी, बहुत ही सिंपल है, राइट, डू यू ड्रिंक टी, इतना सिंपल है, ठीक है। डू यू ड्रिंक टी। पांचवा, फिफ्थ, क्या तुम शहर में रहते हो, क्या तुम शहर में रहते हो, ठीक है। आप अभी प्रैक्टिस करो, ये ट्राई करो एटलीस्ट, मैं थोड़ा 1 मिनट टाइम देता हूँ आपको, ठीक है। क्या तुम शहर में रहते हो, चलो इसका आइडेंटिफिकेशन क्या है, क्या तुम शहर में रहते हो, आइडेंटिफिकेशन क्या है, तहा, करेक्ट। इसका सब्जेक्ट क्या है,
तुम, क्या तुम शहर में रहते हो। सब्जेक्ट हम किसके बारे में बात करें, सेकंड पर्सन यू के बारे में। तुम क्या है, सब्जेक्ट है। यहाँ पे वर्ब क्या है, रहते हो। वर्ब क्या है, रहना, स्टे। और लीव टेम्प्रेरी, 2-4 महीने कुछ दिन के लिए स्टे होता है, जैसे होटल में स्टे करते हैं टेम्प्रेरीली। लीव करना परमानेंटली, राइट। तो यहाँ पे वर्ब हो गया स्टे या लीव, ठीक है। लीव है बेसिकली यहाँ पे। और बाकी ऑब्जेक्ट क्या है, शहर में ऑब्जेक्ट है, सही है। चलो, आइडेंटिफिकेशन, वर्ब, ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट, ठीक है। अब कैसे लिखोगे, रूल क्या है, डू डज में से तुम, डू थर्ड पर्सन सिंगुलर नहीं है, डू यू, डू डज प्लस सब्जेक्ट यू प्लस B1 लीव प्लस ऑब्जेक्ट शहर में, डू यू लिव इन सिटी, राइट, डू यू लिव इन सिटी। तो 5 हमने इंट्रोगेटिव के एग्जाम्पल देखे, ऐसे हज़ारों लाखों हो सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका डे 4 तक का, ठीक है। कल हम देखेंगे डे 5 में इंट्रोगेटिव नेगेटिव देखेंगे इसी में, ठीक है। सिंपल प्रेजेंट टेंस के इंट्रोगेटिव नेगेटिव। सो इसमें डे 4 एंड्स। ठीक है। तो कैसा लग रहा है आपका फीडबैक, जो भी है, सजेशंस, मुझे क्या करना है, फ़ोन करना है, कर सकते हो, लाइक करना है और लिखना है कमेंट में जो भी आपको अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है। शेयर तो करना ही है, क्यों, शेयरिंग इज़ केयरिंग। एंड एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है, इंडिविजुअल सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, पर्सनल सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपकी सोसाइटी में आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जैसे कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहती है कंपनीज़ के, वैसे ही आपके इंडिविजुअल सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। जैसे मैं कर रहा हूँ, मैं उनको हेल्प कर रहा हूँ जो पेड क्लासेस नहीं कर सकते हैं, ठीक है, या किसी को टाइम नहीं है लाइव क्लासेस में जाना, ठीक है, या उनको अभी इतना इम्पोर्टेंट नहीं लग रहा है इंग्लिश सीखना, उनको मैं हेल्प कर रहा हूँ। ये मेरी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पर्सनल सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, PSR। और आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसको शेयर करना, लाइक करना। लाइक तो अगर आपको पसंद है तो ही करना, शेयर आप करो, शायद आपको पसंद ना आए, किसी और को पसंद आए, शायद किसी और को ज़रूरत है, ठीक है। किसी को बाहर जाना है पढ़ने, इंग्लिश बहुत ही कम है, उनके मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इंग्लिश नहीं है, और डायरेक्ट वो आइल्स में जाएंगे। आइल्स क्लासेस में ये सब चीज़ें नहीं सिखाया जाता है। आइल्स में ओनली आपको ट्रिक सिखाया जाता है कि आपको कैसे जो आइल्स एग्ज़ाम है वो क्रैक करना है। आपको ड्यूरिंग द आइल्स एग्ज़ाम क्या क्या करना है, उसमें स्ट्रक्चर क्या है आइल्स एग्ज़ाम के, कितने कितने टाइप्स रहते हैं, लिसनिंग, स्पीकिंग, राइटिंग। तो उसमें कुछ ट्रिक्स आपको सिखाया जाता है कि आपको वोकेबलरी आपको इम्प्रूव किया जाता है। हालांकि वोकेबलरी आपको 1-2 महीने में नहीं होता, आपको ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपको सीखना है। इसलिए अगर आपके मन में ऐसा है कि मैं आइल्स की कोचिंग लूँगी और मैं आइल्स 8 बैंड या फिर 7, मिनिमम 6 बैंड आएगा, तो नहीं आएगा। अगर आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है तो आइल्स में कुछ नहीं सिखाते हैं, जस्ट आपको प्रैक्टिस करवाते हैं एंड ट्रिक्स एंड टेक्निक्स देते हैं। और उतना पॉसिबल भी नहीं है कि इतना आपको डिटेल में सिखाना वहाँ पे, और लोगों के पास उतना टाइम भी नहीं रहते हैं। लोग बाहर के लिए, फॉरेन एजुकेशंस के लिए, फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई किए होते हैं, उनको बस आइल्स चाहिए
तब जाके वो लोग जागते हैं, और एक आध महीने में क्या इंग्लिश सीखेंगे, तो पॉसिबल नहीं है। इसलिए अगर आपके भी प्लान है कि फ्यूचर में बाहर जाके पढ़ना, आइल्स देना, अगर एंड आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है तो अभी से आप प्रैक्टिस करो, वोकेबलरी आप इम्प्रूव करते जाओ, प्रोनाउंसिएशन वगैरह। अगर इंग्लिश आती है अच्छे तो आप डायरेक्टली ये क्लासेस स्किप कर सकते हो एंड आप अपने हिसाब से तैयारी कर सकते हो। लेकिन अगर इंग्लिश नहीं आता है आप लोग को, एंड आइल्स कोचिंग के भरोसे में बैठे हैं, तो कुछ होने वाला नहीं है, आपके मनी वेस्ट, टाइम वेस्ट। ठीक है, इसलिए सीरियसली लो, अगर पढ़ना है, इंग्लिश सीखना है, तो यहाँ मैं ये क्लासेस जो शुरू कर रहा हूँ, ये विद गारंटी के साथ शुरू कर रहा हूँ। आप लोग अगर रेगुलरली मेरे वीडियोस आप वॉच कर रहे हो, और साथ साथ में आपको नोटबुक भी बनाना है, 3 नोटबुक भी बनाना है। अभी तो फर्स्ट नोटबुक ही चल रहा है। वोकेबलरी का अलग नोटबुक रहेगा, प्रैक्टिस का अलग रहेगा, प्रैक्टिस प्लस टेस्ट, जो मैं आपका वोकेबलरी टेस्ट वगैरह लूँगा। देखते हैं कैसे होता है टेस्ट, क्योंकि ये 1 वे ऑफ इंस्ट्रक्शन है जो मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, दे रहा हूँ, उसमें से तो टेस्ट पॉसिबल नहीं है, बट देखते हैं कैसे पॉसिबल होता है। ठीक है, तो सीरियसली पढ़ना है। आज का डे यहाँ पे एंड होता है। चलो बाय। शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना। कमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपको इसमें जो भी लगे और जो भी सजेशन देना है, आप लोग कमेंट में लिख लेना। ठीक है, मुझे फ़ोन तो कर ही सकते हो आप लोग। मेरा नंबर आपको पता है ना? नहीं है तो देखो, आपको मेरा नंबर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, 8149132694। ये व्हाट्सएप नंबर है, आप व्हाट्सएप कर सकते हो मुझे। व्हाट्सएप में कॉल भी कर सकते हो अगर इंडिया के बाहर हो तो। ठीक है, तो चलो बाय बाय।